फाइनली हम वडोदरा से बैठ गए। कहाँ के लिए बताइए जरा, जोर से बोलिए। डाकोर के लिए। तो ये 2 टिकट 216 की हैं और हमने 11 बजे वाली बस पकड़ी है। सुबह 6 बजे से बस चालू हो जाती है। कब से जाती है सर? 6 बजे से। तो हम चल रहे हैं डाकोर की बसें हैं। आइए चलते हैं मिलके साथ में डाकोर, द्वारकाधीशी की नगरी डाकोर, डाकोर ना ठाकुर। ट्रैवल विद प्रेजेंट्स डाकोर जी, गुजरात। जैसा नाम से ही आपको अवगत हो गया होगा, डाकोर का ठाकुर, ये गुजराती भाषा में डाकोर के ठाकुर जी है ना। यहाँ पर रणछोड़राय जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह जो मंदिर है बहुत प्राचीन है और इसकी कथा भी अपने आप में एक बहुत अनोखी और अलौकिक कथा है। आइए हम डाकोर पहुंच गए हैं। डाकोर में भगवान के दर्शन करने के लिए हमने चुना वडोदरा आना। वडोदरा हम लोग आए फ्लाइट से और वडोदरा से हमने क्या लिया, बस। वडोदरा से मात्र 70 किलोमीटर के आसपास डाकोर पड़ता है और डाकोर में रुकने की भी बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है। आप जब भी डाकोर आएँ तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ चतुर्भुज स्वरूप का सुंदर दर्शन है, जो दर्शन साक्षात द्वारिका में विराजित है। इसी कथा इस प्रकार से है कुछ। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बोढ़ाना नाम के भक्त जो थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त यहाँ रहते थे डाकोर में। डाकोर से वह द्वारका जी जाते और भगवान को तुलसी दल अर्पित करके आते। जब बुढ़ाना जी भक्त जो हैं वो बुजुर्ग अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो जब जाने में समर्थ हुए तो जाकर ठाकुर से प्रार्थना करी कि प्रभु अब मैं कैसे आऊँगा, क्योंकि पैदल जाते थे, पहले साधन नहीं हुआ करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन भक्तों की आस्था थी कि हम पदयात्रा करके जाएं। तो साधन लेके वो जाते और पैदल जाते, जाकर ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करते। ये उनका नित्य एक नियम था वार्षिक। जब वो जर्जर अवस्था में हो गए तब वक्त जर्जर अवस्था के हो गए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान अब मैं किस प्रकार द्वारका आऊँगा, शायद मैं इस यात्रा को करने में अब सक्षम नहीं हूँ। तो बुढ़ाना भगत की हृदय की विहंगम प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम डाकोर के कुएं में जा और उस कुएं में तुझे द्वारकाधीश का स्वरूप मिलेगा। भगवान के वचनानुसार बुढ़ाना भक्त कुएं में से मूर्ति को खोजकर स्थानीय पुरोहितों की सहायता से मंदिर में स्थापित किया और जिसको बाद में नाम पड़ा रणछोड़ राय। रणछोड़ राय नाम पड़ा। और कई लोगों का कहना यह है किंवदंती अनुसार कि भगवान द्वारिका से ही, भगवान ने कहा कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, द्वारका से ही भगवान रथ में विराजित होकर और कहाँ आ गए, डाकोर आ गए। कई किंवदंतियों के अनुसार डाकोर आ गए। जब द्वारका के पुजारियों ने, द्वारका के सभी वैष्णवों ने देखा कि द्वारकाधीश यहाँ नहीं है, तो द्वारकाधीश वहाँ पे पुनः प्रकट हुए। ऐसा भी कई किंवदंतियों में कहा जाता है। पर कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे रणछोड़ राय जी साक्षात रूप में विराजित हैं। अपने भक्त बुढ़ाना की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में विराजित हैं, चतुर्भुज रूप में विराजित हैं। भगवान का मंदिर बहुत सुंदर है, हमने भी यहाँ पर दर्शन करे। और यहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध प्रचलन है कि यहाँ पर ध्वजा चढ़ाई जाती है, तो ध्वजा भी चढ़ाना कार्य करना होना चाहिए। और यहाँ पर
ये यहाँ के जो लड्डू हैं, जो भगवान को भोग लगाए जाते हैं, निवेदित किए जाते हैं, वो लड्डू भी यहाँ के बहुत प्रचलित हैं, जो कि आप मंदिर में ही काउंटर से पर्ची कटवा के ले सकते हैं। मंदिर बहुत विशाल है। बड़े बड़े पर्वों पर यहाँ पे अत्यधिक भीड़ होती है। हम लोग आज भगवान का बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास और भगवान का साथ, इससे बड़ा क्या कार्य हो सकता है। डाकोर के ठाकुर, ये सब हमारे गुरुदेव दादी गुरु जी की कृपा, श्री वल्लभ प्रभु का आशीर्वाद, जो मैं गौरव जी के साथ में डाकोर के ठाकुर का दर्शन करने गया। यहाँ की मंदिर की 4 परिक्रमा करने की भी प्रथा है और बड़े ही सुंदर श्याम वर्ण के यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। आप जब भी डाकोर आएँ तो डाकोर में आकर इन ठाकुर जी का दर्शन जरूर करें। एक किद्वंती अनुसार भगवान जब रण छोड़कर भागे थे, रण छोड़ा था भगवान ने, तो उस स्वरूप की यहाँ पर स्थापना है, ये भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा बोलते हैं, बोलिए रण छोड़ राय की जय। इस प्रकार से हमने डाकोर के ठाकुर को तुलसी अर्पित करी, प्रसादी अर्पित करी, यहाँ से प्रसादी ली। ये देखिए कूपन यहाँ से मिल जाता है, आपको कूपन आपको मिल जाएगा। आप कूपन लीजिए अपने से। देखिए मैंने आपको दिखाया ना कि बुढ़ाना भक्त की गाड़ी को खुद हाँक कर लाए थे द्वारकाधीश भगवान। ये देखिए चित्रांकन में बुढ़ाना भक्त को बोल दिया कि आप सो जाओ, और मैं ले चलता हूँ। बुढ़ाना भक्त ने जैसी आंख मीची, तभी भगवान द्वारका से और डाकोर में प्रकट हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है, जिस भक्त को भगवान पर भरोसा है, भगवान उसकी गाड़ी को, श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्याम सुंदर द्वारिकाधीश डाकोर के ठाकुर, हमारे प्रभु राजाओं के राजा, गोमती नदी, अपने भक्त तो आराम से सोता रहेगा और भगवान पल भर में चमत्कार दिखा देते हैं। ऐसे दयालु हैं। यहाँ पर गोमती जी का प्रतीक, यहाँ बहुत बड़ा ये कुंड स्वरूप गोमती जी हैं। हम गोमती जी पे भी आ गए हैं। यहाँ पर भगवान शिव का भी बहुत सुंदर मंदिर है। देखिए हम गोमती जी पे आ गए हैं, ये गोमती जी हैं। यहाँ पर हमने आचमन आदि करा और जो यहाँ के नियम थे वो करे, आचमन आदि करके नियम करके तीन बार जल दे दो, आचमन करो तो ना, 3 बार वैसे दे दो, मैं भी भूल गया। गौरव जी, क्या कौन सा स्थान है ये? पितरों के निमित्त तर्पण करा, देवताओं को जल दिया, क्योंकि जब भी आप किसी तीर्थ में जाएं, आचमन करें तो देवताओं को भी जल दें, अपने पितरों को भी जल दें, ताकि उनको भी उस स्थान पर वास करने का, उस स्थान के जल का चरणोदक लेने का सौभाग्य, उस कुंड का चरणोदक लेने का सौभाग्य उनको भी प्राप्त हो। अब हम आ चुके हैं, मछलियों का आनंद ले रहे हैं कि मछली ढूंढ रहे हैं, कहाँ मछली है, कहाँ मछली है। मछलियों को दाना दिया, आदि दिया, और उसके बाद हमने प्रवेश किया कहाँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप कहते प्रकट हुआ, एक किद्वंती अनुसार प्रकट हुआ ना, तो वो स्थान है। चरण चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर डाकोर की नगरी, और डाकोर के ठाकुर का तो कहना ही क्या। अरे कहते हैं ना, अरे डाकोर का ठाकुर डाकोर मा शोर छे, राजा रण चोर छे। तो हमारा रणछोड़ राय जहाँ विराजित हो, उसकी तो कहना ही क्या। आइए आप भी जब कभी भी डाकोर आना चाहें, अब पुरुषोत्तम मास में अगर डाकोर के ठाकुर का दर्शन कर लिया, इससे तो बात ही क्या। कहते हैं ना, अपन कहीं ना कहीं तीर्थ दादी गुरु जी कृपा से जाते ही हैं। तो ये देखिए सुंदर मछलियों का अवलोकन आप करेंगे। ये पूरा गोमती जी के घाट हैं और ये बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमने मात्र 1700 रुपये में 2 दिन के लिए AC रूम एक लिया था। कॉटेज था, लकड़ी का बना हुआ, बहुत सुंदर। पर वहाँ की सीढ़ी बड़ी, मतलब मैं तो बहुत डरपोक हूँ ना, तो डर रहा था चढ़ने उतरने, बड़ा पकड़ के, गौरव को पकड़ के उतरता था। ये वो क्षेत्र आ गया जहाँ पर ये आप
यहाँ की मार्केट का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर एकादशी की फलाहारी के लिए भी बहुत सुंदर दुकान है। एकादशी का व्रत है तो एकादशी की फलाहारी की दुकान, यहाँ से आप एकादशी का व्रत का फलाहारी ले सकते हैं। 30 रुपये के अंदर में 2 पराठे आदि कई सारी सामान। फाइनली दादी गुरुजी की कृपा और बाबा श्याम के आशीर्वाद से, बाबा श्याम की कृपा से हम लोग डाकोर में 3 दिवस रुककर पुनः वडोदरा हवाई अड्डे पे आ गए। अब हमारी यहाँ से नाइट में फ़्लाइट है जो हमें मात्र 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली ड्रॉप कर देगी और हम फ्लाइट में आ चुके हैं। चलिए ठाकुर के दर्शन करें, ठाकुर हमारी आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। फ्लाइट में हम लोग बैठ चुके और ये फ्लाइट हमारी थोड़ी देर में लैंड होने वाली है, उड़ने वाली है और उसके बाद थोड़ी देर बाद लैंड भी हो जाएगी। आनंद है। इधर देखो।